में सोचने लगता है कि सोहा, ये जीत सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। फिर वो मेहन, रसलान और कैमल के बारे में सोचने लगता है कि आई विश तुम लोग यहाँ होते। तुमने हमसे कहा था कि तुम वापस आओगे और अभी तक हमने तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना। आई होप सब कुछ सही होगा। अब रेफरी उनसे कहता है कि सब के सब रेडी हो जाओ। सारी टीम्स लाइन अप हो जाती हैं और यहाँ होता है गेम स्टार्ट। सबसे पहले बॉल को हिट डैनियल करता है और जान फिर बॉल लेकर भागने लगता है। सारी टीम्स उसके पीछे होती हैं बॉल लेने के लिए। फिर जान जीनू से कहता है कि जीनू को बॉल पकड़ो। फिर जीनू बॉल लेकर जाने लगता है और यहाँ नज़ाक जान के ऊपर गिर जाता है। शियोन जीनू से कहता है कि जीनू मुझे बॉल पास करो। फिर शियोन को बॉल मिल जाती है बट खान उसे आकर पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। अब एनजी बॉल छीन लेता है और वो तहेल को बॉल पास करने ही वाला होता है कि बीच में हेली आ जाता है और हेली बॉल लेकर भाग जाता है और इस तरह से हेली पहला गोल कर देता है और डेसिलस को मिलता है 1 पॉइंट और सनशाइन सिटी स्कूल का होता है 0। सब उसे कहते हैं ग्रेट जॉब हेली। सोहा भी खुश होते हैं कि हेली जीत रहा है। सोहा और हेली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ खान, तहेल और नज़ाक सब गुस्से में होते हैं। तहेल कहता है कि इट्स ओके, हम जल्दी जीतेंगे। अब नेक्स्ट नोआ को बॉल मिलती है बट तहेल आकर नोआ से बॉल छीन लेता है बट डैनियल अपनी स्पीड का यूज़ करके तहेल के सामने आ जाता है बट खान डैनियल को गिरा देता है। तहेल उसे कहता है गुड जॉब खान और तहेल यहाँ से बॉल लेकर भागने लगता है। सारे टीम मेंबर सुलॉन और हेली उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं बट जो तहेल होता है वो गोल कर देता है और इस तरह से डेसिलस और सनशाइन सिटी स्कूल का टाई हो जाता है। दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाते हैं। सबके सब तहेल की तारीफ करने लगते हैं और यहाँ सुलॉन और हेली गुस्सा करने लगते हैं कि ये लोग कैसे जीत रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में डैनियल नज़ाक से बॉल बचा लेता है लेकिन तहेल उसे आकर गिरा देता है और यहाँ नोआ सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ ये फाइनल राउंड है बट ये सारे गेम से अलग है जितने भी गेम्स मैंने आज तक देखे हैं। आई होप किसी को चोट ना लगे। फिर कोई सोहा के पास आके कहता है एक्सक्यूज़ मी। सोहा कहती है कि जी कहिए, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, ऐसा वो उससे कहती है। सोहा उससे कहती है कि आपको सच में मुझसे बात करनी है, लेकिन आप है कौन? तो ये और कोई नहीं मार्गे होती है। मार्गे उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोहा सोचती है कि ये इंसान कौन है और मुझसे क्यों बात करनी है। तो उससे कहती है कि सॉरी मेरे दोस्त अभी बीच गेम में है। तो मार्गे उससे कहती है कि प्लीज़ एग्ज़िट पे मुझसे मिलने आना फर्स्ट हाफ के बाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आना, ज़रूर आना। तो वह कहती है क्या, ऐसा क्या है, एक्सक्यूज़ मी, रुकिए। बट मार्गे वहाँ से चली जाती है और सोहा सोचने लगती है कि वो मुझे क्या बताना चाहती थी। अब यहाँ हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें डेसिलस और सनशाइन सिटी स्कूल का 9 पॉइंट हो चुका है। अभी नोआ एक और गोल कर देता है, सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, ग्रेट जॉब नोआ। और यहाँ एनजी कह रहा होता है क्या ये फर्स्ट हाफ ओवर हो चुका है और डेसिलस के हो चुके हैं 10 पॉइंट्स और सनशाइन सिटी स्कूल के हो चुके हैं 9 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट हाफ है वो डेसिलस स्कूल वाले जीत चुके हैं। खान सोचता है कि हमने बहुत कोशिश की बट हम नहीं जीत पाए, तो और क्वार्टर्स बचे हैं, हमें ऐसे ही स्कोर करते रहना होगा। सोहा सोचती है कि फर्स्ट हाफ ओवर हो चुका है। उसने मुझसे कहा था कि वो एग्जिट पे मुझसे मिलने आएगी और मुझसे कुछ बताना चाहती थी। क्या बताना चाहती होगी? क्या मुझे जानना चाहिए? बट मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। फिर यहाँ सोहा को कोई आवाज़ देता है, होता है शियोन। शियोन उसे कहता है क्या तुमने मुझे स्कोर करते हुए देखा? तो वह कहती है हाँ शियोन, तुमने बहुत अच्छा किया। शियोन कहता है कि हाँ सही कहा। फिर सुलॉन आके कहता है कि तुमने सिर्फ 1 गोल किया है। शियोन कहता है कि मैंने 2 किए बट मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। फिर सुलॉन कहता है कि तुम इस शो ऑफ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि सबको पता है कि वो मैंने किया है। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। शियोन उससे कहता है कि तुम बस शो ऑफ करो अगर तुम्हें करना है तो। सुलॉन कहता है कि आई डोंट केयर अबाउट सच थिंग्स, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। फिर जीनू आता है, वो सोहा से कहता है कि हाय सोहा, हमारे फैन सेक्शन वहाँ पे है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वहाँ जाके हमारे लिए चीयर अप कर सकती हो। सोहा कहती है कि सोहा कन्फ्यूजन में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ। और खान सोहा को देख रहा होता है और वो उससे कहता है कि सोहा उसे कहती है कि हाय खान। तो सोहा उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसे वो खान की बातें याद आने लगती है। खान उससे कहता है कि सोहा, हम फर्स्ट हाफ हार चुके हैं बट ये गेम हम ही जीतेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। आई होप कि तुम मेरे लिए चीयर अप करोगी। शियोन कहता है कि नॉनसेंस, डेसिलस स्टूडेंट तुम्हारे लिए क्यों चीयर अप करेगा?
खान कहता है कि व्हाटएवर। फिर वो प्यारी प्यारी बातें करने लगता है सोहा से कि हमारे फैंस वहाँ बैठे हैं, तुम वहाँ जाके मेरे लिए चीयर अप कर सकती हो और वहाँ जाके बैठ सकती हो। अब सबके सब लड़ने लगते हैं, नहीं सोहा वहाँ बैठेगी, सोहा वहाँ बैठेगी, हमारे सेक्शन में बैठेगी। और सोहा यहाँ कन्फ्यूजन में होती है। वो लोग कहते हैं कि ये उसकी सीट है, सोहा यहाँ बिलोंग करती है, सोहा इस साइड आओ, सोहा सोहा सोहा। और यहाँ कोई आता है सोहा के पीछे से जो से कहता है तुम गेम एंजॉय कर रही हो ना सोहा। फिर सोहा डर जाती है, वो पीछे पलट के देखती है कि वो हेली है। सोहा कहती है हेली गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो तुम्हारा यहाँ आना अलाउ नहीं है। हेली उसे कहता है कि हाँ मुझे वापस जाना चाहिए फील्ड में और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सोहा कहती है क्या क्या बताना चाहते हो। फिर सोहा के क्लोज आता है, उसे कहता है कि हम वहाँ जाके बात करें क्या। फिर वो सोहा को दूर लेके जाता है। सोहा कहती है कि क्या। फिर हेली उससे कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, क्या तुम मेरी टीम के लिए चीयर अप करोगे। सोहा कहती है क्या, तुमने सिर्फ ये बोलने के लिए मुझे यहाँ लाया। हेली कहता है कि चलो टाइम अप हो गया है, मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद वो फील्ड में कूद जाता है। वो कहता है सोहा को सी यू। अब यहाँ फिर से गेम स्टार्ट होने लग जाता है फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने के बाद। फिर सोहा को याद आता है, अरे मुझे उस औरत से बात करने जाना था, क्या मुझे अभी जाना चाहिए, क्या वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने कहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या मुझे जाना चाहिए अभी। अब नेक्स्ट राउंड में डैनियल बॉल को हिट करता है और हेली को पास करता है। हेली बॉल लेकर भाग ही रहा होता है गोल करने के लिए कि खान उससे आकर बॉल छीन लेता है और फिर वो गोल की तरफ भागने लगता है। बट हेली जैसे ही खान को रोकने वाला था और वो उसे गिराने वाला था और उतने में ही खान गोल कर देता है और डेसिलस और सनशाइन सिटी स्कूल का स्कोर हो जाता है टाई में। 10 पॉइंट्स दोनों को मिलता है। सबके सब खान खेलने लगते हैं, वेरी गुड खान। और यहाँ हम देखते हैं कि हेली और खान ये दोनों बहुत बड़ी कंडीशन में होते हैं, दोनों के दोनों एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, थक जाते हैं। और यहाँ सोच रही होती है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या वो अभी भी मेरा वेट कर रही होगी। और यहाँ पे गेम फिर से स्टार्ट होता है और हेली बॉल लेकर भागने लगता है। अपोजिट टीम वाले बहुत कोशिश करते हैं हेली को रोकने की, पर हेली गोल कर देता है और इस तरह से डेसिलस को मिलता है 11 पॉइंट्स। अभी भी सनशाइन सिटी स्कूल 1 पॉइंट से पीछे है। यहाँ फिर से गेम स्टार्ट होता है, खान गोल की तरफ भाग रहा होता है पर हेली उसके सामने आ जाता है, बट फिर भी खान गोल कर देता है और उनकी टीम के भी मिल जाते हैं 11 पॉइंट। गेम फिर से स्टार्ट होता है और हेली कर देता है। अब डेसिलस टीम के हैं 15 पॉइंट्स और सनशाइन सिटी स्कूल के हैं 14 पॉइंट्स। नेक्स्ट गेम में खान भी गोल कर देता है और अब दोनों टीम्स के 15 पॉइंट्स हो जाते हैं और इस तरह से और गोल होते जाते हैं और यहाँ हेली और खान दोनों की बहुत बुरी हालत हो जाती है गेम की वजह से। दोनों टीम अभी 20 पॉइंट्स पे है और अब उनको सिर्फ एक स्कोर चाहिए एक दूसरे से जीतने के लिए। अब टेलीपैथी के थ्रू डैनियल हेली से पूछता है, हेली क्या तुम ठीक हो, एक रो में बहुत सारे गोल कर दिए, क्या तुम ठीक हो। जीनो कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद ज़्यादा ही खुद को पुश कर रहे हो। हेली कहता है कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी गेम बस ख़त्म होने वाला है। इधर एनजे भी खान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। खान कहता है कि मैं इस बार उन लोगों को फिर से चैम्पियन नहीं बनने दूंगा आखिरी साल की तरह, इस बार हम ही जीतेंगे नो मैटर कुछ भी हो जाए। फिर वो मन में सोचने लगता है कि ये सिर्फ सोहा के लिए होगा। अब रेफरी वापस फिसल बजाता है और हेली बॉल लेकर भागने लगता है। खान उसका पीछा करने लगता है बट बॉल मिलती है हेली को और हेली बॉल लेकर भागने लगता है। खान उसका पीछा करता है और ये सोचने लगता है कि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, ये हमारा आखिरी मौका है गोल स्कोर करने का। मुझे वो बॉल कैसे भी करके हेली से स्टील करनी होगी। मैं उन्हें ये स्कोर कभी नहीं करने दूंगा, स्पेशली हेली को तो कभी नहीं। और यहाँ हेली ऑडियंस की तरफ देखता है। अब यहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ सोहा मार्गे से कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उसे यहाँ वेट कराया, अब मैं काम जल्दी ख़त्म करती हूँ। वो मार्गे से कहती है कि तुम क्या बताना चाहती थी। मार्गे उससे कहती है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो मैं तुम्हें ये बताने वाली थी। मार्गे कह ही रही होती है कि वो देखती है कि उसके पीछे खूब सारे वैम्पायर्स हैं। वो मार्गे को उठाकर लेके जाने लगते हैं और यहाँ सोहा चिल्लाती है। अब यहाँ हेली देखता है ऑडियंस की तरफ कि सोहा वहाँ मौजूद नहीं है।
और वो डर जाता है। वो सोचने लगता है कि सोहा कहाँ गई। और इतने में खान हेली से आकर बॉल छीन लेता है और वो गोल करने के लिए गोल की तरफ भागने लगता है। नोआ से कहता है, क्या तुम ठीक हो हेली? हेली कहता है, सोहा वहाँ नहीं है। और वो डर जाता है कि सोहा वहाँ नहीं है। और यहाँ वैम्पायर सोहा को भी किडनैप कर लेते हैं। अब खान बॉल लेकर भागने लगता है और जान और डैनियल उसका पीछा करने लगते हैं। खान सोच रहा होता है कि इस बार मैं नहीं हार सकता, मैं फिर से नहीं हार सकता, मुझे किसी भी हाल में जीतना ही होगा। और वो भागने लगते हैं। जान और डैनियल जैसे ही खान को पकड़ते हैं, लेकिन खान उससे पहले गोल कर चुका होता है। और इस तरह से सनशाइन सिटी स्कूल 1 पॉइंट से डेसिलस से जीत जाता है। डेसिलस के होते हैं 20 पॉइंट्स और सनशाइन सिटी स्कूल के होते हैं 21 पॉइंट्स। यहाँ सबके सब खुशी मना रहे होते हैं, अनाउंसमेंट होती है और सबके सब खान की तारीफ़ करने लगते हैं कि खान तुमने बहुत अच्छा किया। और यहाँ डेसिलस स्कूल वाले उनको जीतते हुए देख रहे होते हैं। और हेली पूरी तरह से सदमे में होता है क्योंकि वो सोहा गायब हो चुकी होती है। वो ज़ोर से सोहा चिल्लाता है। ये खान भी सुन लेता है और वो सोहा की तरफ देखता है। उसे भी सोहा वहाँ नहीं नज़र आती, वो भी डर जाता है। फिर हेली वहाँ से भाग जाता है और सारे उसके टीम मेंबर्स उससे कहते हैं कि हेली तुम कहाँ जा रहे हो। हेली सोच रहा होता है कि आई स्वेयर वो स्टैंड पर ही थी जब सेकंड हाफ चालू हुआ था, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो ऐसे अचानक से गायब हो जाएगी, वो भी जस्ट गेम ख़त्म होने के पहले। क्या हो रहा है ये सब। फिर उसे मार्गे की बात याद आती है, जब मार्गे ने कहा था कि मैं प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या मार्गे सोहा को अपने साथ लेकर चली गई? वो ये सब सोच रहा होता है। और यहाँ शियोन कहता है कि वो स्टैंड पर नहीं है। जिन्हों कहता है क्या, उसकी सीट खाली है। वो सारे टीम मेंबर्स को बताता है कि सोहा गायब हो चुकी है। हेली टेलीपैथी के थ्रू डैनियल को कहता है कि सोहा कहाँ है, उसे ढूंढो, वो इस वक्त कहाँ है। डैनियल कहता है वेट, और फिर वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। बट वो कहता है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ डैनियल, वो है कहाँ। डैनियल कहता है कि इट्स गॉन, उसकी जो वेव्स है वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। हेली कहता है क्या। सारे टीम मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि क्या तुम उसकी वेव्स कैच नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है। डैनियल कहता है कि मैं उसकी वेव्स को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। और इस चीज़ के 2 ही एक्सप्लेनेशन है, पहला या तो वो बेहोश है, दूसरा वो जिंदा नहीं है। सारे टीम मेंबर्स ये सुनकर डर जाते हैं और हेली सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ से सोहा किडनैप हुई थी। और वहाँ पे वो ब्लड गिरा हुआ देखता है और पीछे से खान कहती है सोहा तुम कहाँ हो। फिर वो हेली से पूछता है सोहा कहाँ है, क्या तुम्हें वो मिली। फिर वो भी वहाँ गिरा हुआ खून देखकर डर जाता है। खान अपने टीम मेंबर से कहता है कि चलो हमें उसे ढूंढना ही होगा, वो जो मॉन्स्टर हमें उस दिन मिले थे उन्होंने ही सोहा को किडनैप किया होगा। तहेल कहता है कि पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि वो कहाँ गए हमें नहीं पता। एनसी कहता है कि एक्चुअली इसका भी एक रास्ता है, हमारे ब्रदर्स बहुत दिन से वैम्पायर्स के पीछे थे, हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि सारे वैम्पायर्स कहाँ छुप कर रहते हैं। सबसे पहले हमें अपने भाइयों को ढूंढना होगा। सारी टीम कहती है ओके। फिर यहाँ हेली के भी टीम वाले आ जाते हैं। वो हेली से कहते हैं क्या तुम्हें वो मिली। हेली कहता है कि डैनियल ये मार्गे का काम है, मार्गे को ढूंढो। डैनियल कहता है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसकी भी वेव्स गायब हो चुकी हैं। शियोन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हेली कहता है चलो हमें वैमफील्ड वापस जाना होगा जहाँ हम पले बड़े थे। अब यहाँ दिखाया जाता है कि सारे टीम मेंबर्स वैमफील्ड पहुँच जाते हैं। जिन्हों कहता है कि आई कांट बिलीव हम यहाँ आए, वो भी अपनी मर्जी से, ये तो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। वेल ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, जब हम यहाँ से भागे थे उस बात को 100 साल हो चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। जब वो अंदर आते हैं शियोन एक रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो सारे लोगों से कहता है कि इसे देखो, ये हमारा पुराना बेडरूम है। ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि ये रूम बहुत ही पुराना और गंदा हो चुका है, बट ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम इसे छोड़कर गए थे। जान कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे बाद किसी ने इस रूम को यूज़ नहीं किया। जिनो कहता है मार्गे ने मतलब जो भी बताया था वो सच था, उसने जब ये कहा था कि ये ऑर्फनेज सिर्फ हमारे लिए बनाया गया था। डैनियल कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हो रहा या फिर कुछ दिखाई दे रहा है, चलो मार्गे का ऑफिस देखते हैं जाकर। जान कहता है ओके। फिर वो सबके सब प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं चिनो कहता है कि ये रूम थोड़ा सही लग रहा है, मार्गे यहाँ ज़रूर रुकी होगी वैमफील्ड में। डैनियल कहता है कि हमारे जाने के बाद भी। फिर वो देखते हैं कि मार्गे का सामान वहीं पे है। वो कहते हैं कि मार्गे का सामान अभी भी यहाँ कैसे है।
फिर जान हेली से कहता है कि मुझे नहीं लगता मार्गे सोहा को लेकर गई है। नोआ कहता है कि अगर ऐसा ही हुआ होता तो वो अपना सामान भी यहाँ से लेकर जाती। जिनो कहता है कि आई थिंक उसका प्लान यही था कि वो सोहा को सबसे पहले यहाँ लेकर आए और फिर उसके बाद उसे किसी सेफ जगह लेकर जाए, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। डैनियल कहता है कि अगर देखा जाए सोहा और मार्गे दोनों की वेव्स गायब हो चुकी हैं, तो सोलॉन कहता है कि ये ज़रूर फिर उनका ही काम होगा। जान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डार्डन के सब्जेक्ट्स ने सोहा और मार्गे दोनों को किडनैप किया होगा। शियोन कहता है कि क्या मतलब इसका मतलब मार्गे ने जो भी हमें उस दिन बताया था वो सब सच था। फिर हेली मार्गे की बातें याद करने लगता है जब मार्गे ने कहा था कि प्रिंसेस डेंजर में है, डार्डन उसके पीछे है, तो मैं प्रिंसेस को अपने साथ किसी सेफ जगह लेकर जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम डार्डन को समय से पहले ख़त्म करो। और फिर हेली को अपनी बातें भी याद आती है जब उसने मार्गे से कहा था कि मैं सोहा को तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगा, तुम बस एक दूसरा खतरा हो जिससे मुझे सोहा को बचाना है। फिर वो सोचने लगता है क्या मुझे सोहा को मार्गे के साथ जाने देना चाहिए था? क्या मेरी चॉइस की वजह से सोहा अब डेंजर में है? मुझे सोहा को बचाना चाहिए था। फिर डैनियल को कुछ फील होता है, वो सबको बोलता है कि कोई यहाँ आ था। फिर डैनियल को कुछ फील होता है, वो सबको बोलता है कि कोई यहाँ आ रहा है। फिर सबके सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और फिर अचानक से कुछ वैम्पायर्स वहाँ आ जाते, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। फिर वो वैम्पायर्स अंदर आ जाते हैं। डैनियल कहता है क्या वो हमें लेते हुए आए हैं? फिर वो सारे वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं और हेली और उसके दोस्त उन सबको मारने लगते हैं। फिर डैनियल सबको बताता है कि यहाँ पे बस इतने ही नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा घर वैम्पायर से भरा हुआ है। हेली कहता है क्या? फिर वो सोचने लगता है तो इसका मतलब वो हमारे पीछे यहाँ नहीं आए हैं। फिर हेली एक वैम्पायर का गला पकड़ लेता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम सब के सब यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए? तुम सबको क्या चाहिए? वैम्पायर कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। हेली सोचने लगता है अगर ये ऑर्फनेज सिर्फ हमारे लिए बनाया गया था तो मार्गे यहाँ से क्यों नहीं गई थी हमारे भागने के बाद भी? हो सकता है उसने कोशिश की होगी यहाँ से जाने की, बट जा ना पाई हो। फिर हेली नोआ, डैनियल और जान से कहता है कि लाइब्रेरी की तरफ जाओ अभी के अभी, ज़रूर वहाँ पे कुछ है वेमफील्ड हाउस की लाइब्रेरी में जिसके पीछे ये सब है। वो जो भी है, हम उन्हें वो चीज़ यहाँ से नहीं लेके जाने दे सकते, कभी भी नहीं। फिर यहाँ सोहा को दिखाया जाता है जिसके पास डार्डन होता है। डार्डन सोहा से कहता है कि बस थोड़ा और इंतज़ार करो, मेरे सब्जेक्ट वो बुक जल्द से जल्द यहाँ लेकर आएंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि एक वैम्पायर को वो बुक मिल भी जाती है। डार्डन सोहा से कहता है कि वो हमें एक कर देगी। फिर नोआ, डैनियल और जान सारे वैम्पायर्स को मारते हुए लाइब्रेरी की तरफ पहुँच, और वह जैसे ही लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलते हैं, डैनियल पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? पर वो जैसे लाइब्रेरी में देखते हैं कि वहाँ से वो वैम्पायर वो बुक लेकर भाग चुका होता है। और यहाँ हेली उस वैम्पायर का गला पकड़ के वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम लाइब्रेरी से क्या चुराना चाहते थे? शियोन कहता है हेली से मुझे उससे पूछने दो। फिर शियोन अपने हिप्नोटाइज करने वाली पावर का यूज़ करता है और वो उस वैम्पायर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दो। वो वैम्पायर उन्हें बताता है कि हमें यहाँ एक बुक लाने को कहा गया था। शियोन कहता है कि कैसी बुक? वो बुक एक्चुअली है किस बारे में? वैम्पायर कहता है कि द ब्लड ऑल्टर, वो बुक द ब्लड ऑल्टर के बारे में। शियोन कहता है कि ब्लड ऑल्टर क्या है? वैम्पायर बताता है कि मुझे भी नहीं पता, हमें जो कहा गया था हम बस वही कर रहे हैं, हमें बुक लानी थी जो ब्लड ऑल्टर के बारे में। हेली कहता है कि तुम्हें वो किताब कहाँ लाने को कहा गया था? वैम्पायर बताता है कि हमें वो बुक एक बार में लाने को कहा गया था जिसका नाम है रियलगोन, जो प्रिंटेनियर में। तो लॉन कहता है कि प्रिंटेनियर यहाँ से बहुत दूर है। शियोन कहता है उस वैम्पायर से कि उस बार में कौन है और सोहा कहाँ है? वो वैम्पायर बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम बस वही कर रहे हैं जो हमसे कहा गया है, हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। फिर अचानक से वो वैम्पायर मर जाता है। हेली कहता है कि ये क्या हुआ, क्या वो मर गया? बट क्यों? हम यहाँ देखते हैं डार्डन को। डार्डन ने ही उस वैम्पायर को अपनी पावर यूज़ करके मारा होता है। वो कहता है कि वो इडियट, उसे तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, अब वो सब बहुत कुछ जान चुके हैं। कितना एनोइंग है ना। मार्गे डार्डन से कहती है कि डार्डन, प्रिंसेस को अभी के अभी यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था कि जो तुम करना चाहते हो तुम्हें वो कभी नहीं करना चाहिए था। डार्डन मार्गे से कहता है कि हाँ, तुमने मुझे एंशिएंट किंगडम में बताया था बहुत पहले, हमारे पिछले जन्म में, बट मुझे देखो, लुक एट मी, मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ।
अब तो मैं तुम सबसे भी पावरफुल हो चुका हूँ। इसका मतलब मैं सही था। इससे यही प्रूव होता है कि मैं सही था। मैं एक शुरुआत हूँ, एक न्यू रेस की, जो तुम सबको सरपास करेगी। सो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे द फर्स्ट वैम्पायर कहकर बुलाओ, ना कि मेरे पुराने नाम डार्डन से। मार्गे उससे कहती है कि तुम्हारी पावर्स इनकम्प्लीट है डार्डन। आई एम श्योर जिसे तो तुम जानते ही होगे किसी और से बेहतर तरीके से। डार्डन कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं खुद को कंप्लीट करना चाहता हूँ। फिर वो सोहा की तरफ इशारा करता है। डार्डन मार्गे से कहता है कि प्रिंसेस को अभी आराम होता, वो शायद पीसफुली जी रही होती अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया होता। तो अब बस मुझे खुद को सही साबित करने दो, जो कि मैं हमेशा से था। अभी हम यहाँ देखते हैं कि खान के ग्रुप का उनका एक भाई रेलगुन के पास पहुँच गया होता है, वो भी बहुत बुरी हालत में। वो कहता है, वो सोचता है कि ये फिल्थी वैम्पायर्स क्यों, वो हम सबको क्यों किडनैप कर रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। मुझे ये सब अपने ब्रदर्स को बताना ही होगा। ये उनका भाई होता है जिसका नाम होता है मेहन। मेहन अपनी बुरी हालत होने के बावजूद भी किसी भी तरह सनशाइन सिटी स्कूल पहुंच भाइयों को सब कुछ बताने के लिए। और हम यहाँ देखते हैं खान और उसके भाई एक रूम में होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। खान सोच रहा होता है कि सोहा, मैं इतना ज़्यादा खो गया था नाइट बॉल गेम जीतने के कि मैं तुम्हें बचा ना पाया। तब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन को मैं नहीं बचा पाया। मैं सबसे वर्स्ट वेयरवुल्फ हूँ और सबसे बुरा इंसान हूँ। सोहा, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। एनसी कहता है कि हमारे ब्रदर बहुत टाइम से वैम्पायर्स को ट्रैक कर रहे थे। हो सकता है कि उनको अब तक कुछ मिल गया हो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए उन्हें ढूंढने को। फिर यहाँ मेहन उनका दरवाज़ा खोलकर अपने भाइयों के पास आता है। सबके सब कहते हैं, मेहन तुम वापस आ गए। हम सब बहुत परेशान थे कि हमें लगा था कि हम तुम तक कभी पहुँच पाएंगे कि नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क्या उन्होंने कैमल और असलान को किडनैप कर लिया है? मेहन कहता है कि हाँ, हम एक बार के अंदर गए थे जिसका नाम रेलगुन था, जो प्रिंटेनियर में मौजूद है। जब हमने ये सुना था कि वैम्पायर्स का वहाँ से आना जाना है, बट जब हम उस बार के अंदर गए तो हमें पता चला कि वो उनके छुपने की जगह है। बहुत देर तक हम उन सारे वैम्पायर से लड़े। हमें जैसे ही लगा था कि हम जीतने वाले हैं, वहाँ अचानक से एक वैम्पायर आ गए जो उन सारे लो रैंक वैम्पायर से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो एक ब्लैक फॉग रिलीज़ कर रही थी जो पूरा जिस बार भर चुका था। और फिर हम सब के सब एक एक कर हार गए उससे। और जब मुझे होश आया तो मुझे एक स्टोरेज रूम में लेकर जाया जा रहा था। मैंने वहाँ देखा डजन्स ऑफ वेयरवुल्व्स वहाँ पे कैद करके रखे गए थे। और मेरे हिसाब से वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स को किडनैप कर रहे हैं और उन सबको कहीं लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मैं वहाँ से भाग पाया, बट रसलान और कैमल वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। तहल कहता है कि वाई, वो हम सबको किडनैप क्यों कर रहे हैं? मेहन कहता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तहल कहता है टेस्ट सब्जेक्ट? मजाक कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? मेहन कहता है कि बॉटम लाइन यही है कि हमें रेलगुन वापस जाना होगा और उन्हें बचाना होगा। और अब हम यहाँ रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे हेली सपना देख रहा होता है। वो सपने में देखता है कि वो किसी जगह पर है जहाँ बहुत अंधेरा है। फिर उसे सोहा नजर आती है। वो सोहा को देखकर उसकी तरफ भागता है, बट अचानक से उनके बीच एक अजीब सी इनविजिबल वॉल आ जाती है। वो कहता है कि ये क्या है, क्या रास्ते में कुछ है? फिर वो सोहा को खूब आवाज़ लगाता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? और तुम हो कहाँ इस वक्त? सोहा कहती द ब्लड ऑल्टर। हेली कहता है कि क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम वापस कहोगी? सोहा कहती है कि स्वॉर्ड टेम्पल से। हेली कहता है कि स्वॉर्ड? सोहा कहती है कि स्वॉर्ड लेकर आओ टेम्पल से और ब्लड ऑल्टर आओ और मुझे बचा लो। फिर सोहा वहाँ से गायब हो जाती है। हेली खूब रो रहा होता है और फिर उसका सपना टूट जाता है। और जब वो आंखें खोलता है वो दिखता है उसकी आंखों में आंसू है। फिर वो सोच रहा होता है कि क्या वो सपना था? फिर डैनियल कहता है कि मुझे जस्ट अभी एक ड्रीम आया सोहा के बारे में। शियोन कहता है मुझे भी। जीनो कहता है मुझे भी। जान कहता है मुझे भी सपना आया सोहा के बारे में, वो एक अजीब सी जगह पर थी। नोआ कहता है कि वो कोई डार्क सी जगह थी, जैसे कि कोई केव। सोलान कहता है कि और वो लेटी हुई थी किसी चीज़ पर जो एक ऑल्टर की तरह दिख रहा था। अब यहाँ रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टॉप प्रिंटेनियर है और वो सब के सब प्रिंटेनियर पहुँच जाते हैं और वो रेलगुन, वो जो बार था, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वही बार है जिसके बारे में बात की जा रही थी। जान कहता है कि
वैम्पायर्स बुक चोरी कर कर यहीं आए होंगे वैम्पफील्ड से। डैनियल कहता है कि केयरफुल, यहाँ पे बहुत सारे लोअर रैंकिंग वैम्पायर्स हैं। सोलान कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि डार्डन इतने छोटे से बार में रह रहा होगा। जिनो कहता है कि क्या ये उनके बेसिस में से एक है। हेली कहता है कि व्हाट डू यू थिंक डैनियल, क्या तुम्हें लगता है सोहा की वेव्स यहाँ पे फील हो रही है? डैनियल कहता है कि सोहा तो छोड़ो, यहाँ पे तो मार्गे और डार्डन भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे एक अजीब सी इंटेंस वेव फील हो रही है जो वहाँ से आ रही है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है सारे जूनियर वैम्पायर से। हम अंदर क्यों नहीं जाते? तो फिर वो सब अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि पूरा बार खाली होता है। जॉन कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। नोआ कहता है कि सारी लाइट्स भी ऑफ है, क्या उन्होंने बार अभी खोला नहीं है? जीनो कहता है बट डोर तो अनलॉक था। डैनियल कहता है कि वो वहाँ से मुझे वो वेव फील हो रही है। फिर वो जब वहाँ का डोर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक खुफिया रास्ता होता है। हेली कहता है क्या ये स्टेयरकेस हमें बेसमेंट तक लेकर जाएगी? फिर वो वहाँ से नीचे जाने लगते हैं सीढ़ियों से और वो देखते हैं कि उनके सामने एक मेटल डोर है। फिर हेली दरवाज़ा खोलता है और वो और उसके सारे भाई अंदर आते हैं। वो उस जगह को देखकर कहते हैं ये तो एकदम स्टोरेज रूम जैसा लग रहा है। जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डैनियल कहता है यहाँ पर बस अंधेरा नहीं है, बल्कि मेरा विजन भी ब्लर होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं फॉग के बीचों बीच से चल रहा हूँ। फिर वो मेटल डोर अपने आप बंद हो जाता है। डैनियल उसे खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमें किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। जॉन कहता है कि मुझे कोशिश करने दो, अगर उन्होंने हमें बाहर से बंद किया होगा तो मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर वो सोचता है मेरे हाथ वीक फील कर रहे हैं, मैं ये हैंडल टर्न पा रहा हूँ, और सबका वही हाल हो रहा होता है, सब बहुत वीक फील करने लगते हैं। सोलान कहता है कि कुछ तो गलत है, ये फॉग हमें कुछ तो कर रहा है। फिर वहाँ किसी लड़की की आवाज़ आती है, वो उन सबसे कहती है कि फर्स्ट वैम्पायर ने सही कहा था, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो। हेली सोचती है कौन है, ये तो क्लियर है कि वो एवरेज वैम्पायर से अलग है, क्या ये डार्क फॉग उसकी एक एबिलिटी है? फिर वो वैम्पायर कहती है कि ये फॉग सिर्फ तुम्हें सुलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पावर्स को भी ड्रेन आउट कर देगा। हेली कहता है कि डैम इट, ये प्लेस तो पूरी तरह से सील्ड है, यहाँ कोई विंडो भी नहीं है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है जहाँ से ये फॉग निकल पाए, उसने हमें लालच देकर यहाँ बुलाया। फिर वो वैम्पायर कहती है कि तुम तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा देर तक इसे झेल पा रहे हो। हेली कहता है कि तुम सबके सब हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा, और यहाँ जान दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा होता है। फिर थोड़ी देर और मशक्क़त करने के बाद जान वो दरवाज़ा खोल लेता है और वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि खूब सारे वैम्पायर्स वहाँ खड़े हैं। फिर वो वैम्पायर्स भी उन पर हमला कर देते हैं, उनसे वो लड़ने लगते हैं, बट इन सब की पावर्स जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। फिर भी नोआ जान को बचाने की कोशिश करता है अपनी पावर्स से। वो जान को कहता है कि अभी भागो यहाँ से। वो बहुत ट्राई करता है उन सबको रोकने का, बट फिर नोआ भी हार जाता है और वो सारे वैम्पायर्स उन पर हमला करने लग जाते हैं। अब यहाँ सोहा को दिखाया जाता है, जिससे डार्डन कहता है अभी हमारे पास इनफ मूनलाइट नहीं है, बट जल्दी फुल मून आने वाला है, तुम्हें अपनी सारी पावर्स मिल जाएगी जो तुमने खो दी थी। दैट्स राइट, ऑल्टर तुम्हें वो सारी पावर्स लौटा देगा जो बाद में मेरी हो जाएंगी। पिछले जन्म में तुम्हें पावर्स मिली थी और मुझे प्यार मिला था, और इस जन्म में आई होप कि मुझे सारी पावर्स मिले और तुम्हें प्यार मिले। अब यहाँ दिखाया जाता है वो हेली और हेली के भाई सब वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं, सबके सब उस फॉग की वजह से कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। यहाँ जान कोशिश करता है खुद को बचाने की, और जीनो भी कोशिश करता है जान को बचाने की, बट उसकी फायर पावर जो थी वो वीक होते जा रही थी, तो सारे वैम्पायर्स उन पर भी हमला करने लगते हैं। यहाँ सोलान सोच रहा होता है कि मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, क्या यहाँ इनफ मूनलाइट नहीं है? सब के सब अब धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, सब अपनी पावर्स खोते जा रहे हैं। यहाँ हेली सोच रहा होता है कि मैं फोकस कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे उसके ऊपर एक वैम्पायर हमला करने वाला होता है, हेली अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे सोहा की आवाज़ आती है टेलीपैथी के थ्रू। फिर उसके बाद हेली उस वैम्पायर को मारता है और वो देखता है कि एक अजीब सा निशान उसके हाथ पर बनता है, जिससे लाइट रेज निकल रही होती है, और ऐसा बाकियों के साथ भी होने लगता है धीरे धीरे करके। फिर वो और ज़्यादा खुद को पावरफुल महसूस करने लगते हैं। सबके हाथ में एक अजीब सा निशान बनने लगता है जिससे लाइट रेज निकलती हैं। सब फिर सारे वैम्पायर्स को हराने लगते हैं, एक एक करके सबको मारने लगते हैं। यहाँ सोहा अपनी पावर्स शेयर कर रही होती है उन सब के साथ, और उसके बाल धीरे धीरे करके वाइट होने लगते हैं।
अब यहाँ हेली सोच रहा होता है कि ये पैटर्न किस चीज़ का है। मेरी स्ट्रेंथ एम्पलीफाई हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जब से ये पैटर्न अपीयर हुआ है, ये सब आ रहा है। और यहाँ सोहा अपनी पावर शेयर कर रही होती है सबके साथ। फिर वो सबके सब सारे वैम्पायर्स को हराने लगते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि सोलोन भी अब एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। अब वो पावरफुल वैम्पायर उन सब से कहती है कि तुम सब अचानक से जाग कैसे गए, क्या इसका मतलब ये है? और फिर अचानक से वहाँ पे वो फॉग और गाढ़ा होते जाता है। हेली कहता है कि फॉग और ज़्यादा थिक होते जा रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले इस वैम्पायर को ख़त्म करना होगा जो फॉग प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हेली डैनियल से कहने लगता है कि क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? और उतने में अचानक से वो पावरफुल वैम्पायर हेली के पीछे आ जाती है और वो अपना हाथ हेली के चेस्ट के आर पार कर देती है और हेली फिर ज़मीन पर गिर जाता है। और सोहा यहाँ पे फील कर सकती है कि हेली के साथ क्या हो रहा होता है। फिर वो हंसने लगती है उन सब के ऊपर और वो कहती है कि अब मुझे तुम सबकी केयर करने दो। और तभी अचानक से ऊपर लटका हुआ शियोन आ जाता है और वो पीछे से आकर उस पावरफुल वैम्पायर को पकड़ लेता है और वो सबसे कहता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है, अब तुम सबकी बारी है। फिर जान आता है, वो जो मेटल डोर होता है वो उसको वैम्पायर की तरफ फेंकता है। वो वैम्पायर उस डोर को पंच कर देती है और बच जाती है। बट फिर उसके बाद डैनियल आता है एक रॉड लेकर। वो रॉड उस पावरफुल वैम्पायर के आर पार कर देता है, जिससे वो वैम्पायर वहीं मर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पे जो फॉग था वो गायब होने लगता है और सबके सब देख रहे होते हैं कि ये फॉग गायब हो रहा है। और जब वो वैम्पायर मरी तो वहाँ जितने भी लो रैंकिंग वैम्पायर्स मौजूद थे वो सबके सब कोलैप्स हो गए और सबके सब देख रहे होते हैं कि ये फॉग गायब हो रहा है। और जब वो वैम्पायर मरी तो वहाँ जितने भी लो रैंकिंग वैम्पायर्स मौजूद थे वो सबके सब कोलैप्स हो गए। जान कहता है क्या ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उसे मार दिया? जीनो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लो रैंकिंग वैम्पायर्स है जिसे उस लड़की ने बनाया था और एज सुन एज वो जो लीडर मर गई तो उसके बनाए हुए सारे वैम्पायर्स भी मर गए। फिर वो कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने इन सबको बाइट कर कर वैम्पायर बनाया था? जान कहता है कि उसने इतने सारे लोगों को बाइट कर कर वैम्पायर बनाया। फिर वो सब के सब हेली को देखने लगते हैं। हेली ज़मीन पर पड़ा होता है और उसका पूरा ब्लड फ्लोर पर गिर गया होता है। वो सब के सब हेली के पास आते हैं और वो हेली से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? ये घाव तो बहुत ही गहरा है, इसे ठीक होने में तो बहुत समय लगेगा। फिर टेलीपैथी के थ्रू सोहा की आवाज़ आने लगती है हेली को। वो उसे आवाज़ लगाती है। हेली सोचता है कि मुझे ये आवाज़ याद है, मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ, ये सोहा की आवाज़ है। सोहा उसको आवाज़ लगा रही होती है और तभी अचानक से बहुत सारी लाइट रेज हेली से बाहर आने लगती है और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हेली का वो जो घाव था वो ठीक होने लगता है। सबके सब वहाँ हैरान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि वाउंड तो हील होते जा रहा है। फिर हेली को होश आता है। ट्यून कहता है हेली कहता है कि क्या सबके सब ठीक हैं? जिन्हों कहता है कि हम सब ठीक हैं। फिर शियोन हेली को बताता है कि ये पैटर्न्स हमारे हाथ पर आए तब हमें होश आया और हमारी सारी पावर्स वापस आ गई। जान कहता है सिर्फ हमें होश नहीं आया बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। जिन्हों कहता है कि मुझे भी। नोआ कहता है सेम। सोलोन सोच रहा था कि मैं वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो पाया, वो भी इस पैटर्न की वजह से। जब ये पैटर्न अपीयर हुआ ये सब हो क्या रहा है? हेली कहता है कि सेम, यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहा हमारी हेल्प कर रही है। उस वैम्पायर का क्या हुआ जो फॉग यूज़ कर रहा था हम सबको हराने के लिए? जान कहता है कि हमने उसे हरा दिया और बाकी वैम्पायर्स भी मर गए जब हमने उस पावरफुल वैम्पायर दिया। ऐसा लगता है कि वो सारे वैम्पायर इसलिए मर गए क्योंकि वो पावरफुल वैम्पायर वही था जिसने उन्हें बाइट किया था और वैम्पायर बनाया था। ऐसा लगता है कि तुम एट द सेम टाइम मर जाओगे अगर वो वैम्पायर मर जाए जिसने तुम्हें वैम्पायर बनाया था। फिर हेली को मार्गे की बातें याद आती हैं जब मार्गे ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बस बचाना चाहती थी फर्स्ट वैम्पायर से। फर्स्ट वैम्पायर वो फर्स्ट ह्यूमन है जो वैम्पायर बना था फॉरबिडन मेथड यूज़ करके। हेली सोच ही रहा होता है तभी अचानक से जान कहता है कि अपस्टेयर्स पर कोई है। फिर वो वहाँ जाते हैं, उन्हें एक वैम्पायर मिलता है। अभी भी कुछ वैम्पायर्स बचे होते हैं तो जान एक वैम्पायर का गला पकड़ कर उससे पूछने लगता है कि फर्स्ट वैम्पायर कहाँ है और सोहा कहाँ है। वो वैम्पायर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझसे करने को कहा गया है। फिर शियोन उसे हिप्नोटाइज करके पूछने लगता है कि वो बुक जो तुमने बैमफील्ड से चुराई थी वो अभी कहाँ है, तुम उसे कहाँ लिख गए? वो वैम्पायर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कुछ भी नहीं पता।
मुझे बस इतना पता है कि हमसे ये कहा गया था कि सबके सब यहाँ जमा होंगे और एक सिटी में जाएंगे जिसका नाम है ऑटमनल। अब हम यहाँ देखते हैं खान और उसके भाई तब रेलगुन पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि ये सारे वैम्पायर्स तो मर चुके हैं। फिर मेहन कहता है कि ये फॉग कास्टिंग वैम्पायर भी मर चुकी है। तेहल कहता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। मेहन कहता है यहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज है जो फर्स्ट फ्लोर पर है और बेसमेंट में। एनजी कहता है कि आई थिंक हेली का ग्रुप यहाँ पे हमसे जीत गया। मेहन कहता है यहाँ पे एक स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स को ट्रैप करके रखा गया है। रसलान और कैमल ज़रूर वहाँ पे होंगे, हमें वहाँ जाना चाहिए और हमारे भाइयों को ढूंढना चाहिए। फिर वो सब वहाँ स्टोरेज रूम में जाते हैं और देखते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। वो ये सब देखकर कहने लगते हैं। अब खान कहता है कि तुम सबके सब यहाँ से बाहर जाओ, मैं केज खोलता हूँ। और फिर सबके सब एग्री करते हैं और सबके सब सारे केजेस को तोड़ देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सबके सब यहाँ से बाहर निकलो। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स तो थे बट उनके भाई रसलान और कैमल अभी भी नहीं मिले, वो यहाँ पर नहीं थे। खान सबसे कहता है क्या तुमने सारे के सारे केजेस ओपन कर दिए हैं। मेहन कहता है कि मैंने एक एक केज को खोला है बट आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे होंगे। फिर उन्हें एक बूढ़ा सा वेयरवुल्फ दिखता है, वो उनसे कहता है कि तुम ऑटमनल जाओ। वो जगह एकदम मिड पॉइंट पे है जहाँ सारे वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स को किडनैप कर रखते हैं और उन सबको शिप्स में लोड कर ऑटमनल लेकर जाते हैं। वो होती है फाइनल डेस्टिनेशन। तो तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनको ऑलरेडी ऑटमनल भेजा जा चुका है। खान कहता है कि वो मॉन्स्टर डोंट टेल मी कि वो हमें ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उनको ये बताता है कि वो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। खान कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उनको बताता है कि वो हमारी स्पेशल पावर्स को पाना चाहते हैं जो सिर्फ हम वेयरवुल्व्स के पास है। उनका गोल ये है कि वो सारी पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर लें इंक्लूडिंग वेयरवुल्व्स की भी, ताकि वो एक दुनिया बना सकें अपने लिए अलग से। यहाँ सबके सब गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति खान की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम उनके टारगेट हो गए तो तुम केयरफुल रहना मेरे दोस्त। खान उससे कहते हैं क्या मैं उनका टारगेट होऊंगा, पर मैं क्यों, मैं तो स्पेशल भी नहीं हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि ये नेकलेस जो तुम्हारे गले में है आई एम श्योर ये लेसेंथ्रोप्स का साइन है। खान कहता है क्या, ये तो मेरे पास बहुत समय से है, आई कैन बिलीव कि ये लेसेंथ्रोप्स का साइन है। फिर वो उसे बताता है लेसेंथ्रोप्स वुल्फ गॉड्स के वंशज हैं जिन्हें माना जाता है कि वो पुराने समय में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एज यू नो हम वेयरवुल्व्स पोजीशंस और ट्रेडिशंस इनहेरिट करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। तुम्हारे सिल्वर हेयर्स, तुम्हारी लीडरशिप और ये नेकलेस, इसे द सिल्वर फैंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेट वॉरियर ऑफ लेसेंथ्रोप्स यानी कि खान की। खान सोचने लगता है कि उसे मेरा नाम कैसे पता है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ग्रांटेड मेरे जैसा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा जो ये सब चीज़ें जानता होगा, बट तुमने भी तो फिगर आउट किया होगा कि तुम बाकी वेयरवुल्व्स से अलग हो। फिर खान याद करने लगता है फुल मून नाइट को, जब सारे वेयरवुल्व्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। वो नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि आई न्यू इट, इस बार भी मैं वुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, बट क्यों, मैं चेंज क्यों नहीं हुआ। जब फुल मून नाइट के दिन लाइट शाइन करती है तो मेरी स्पीशीज वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है शायद मैं इनकम्प्लीट हूँ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि तुम बाकी वेयरवुल्फ से अलग हो क्योंकि तुम्हारा जन्म उन सबको लीड करने के लिए हुआ है। अब हम यहाँ हेलियो और उसके दोस्तों का ग्रुप को देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं ऑटमनल सिटी में पहुंचकर कि यहाँ हर एक सिंगल व्यक्ति वैम्पायर है। शियोन कहते हैं इतनी बड़ी सिटी में सबके सब वैम्पायर, पर कैसे। डैनियल बोलता है यहाँ पे कोई भी ह्यूमन वेव्स फील नहीं हो रही है। जीनो कहता है इससे तो यही लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाए। सोलोन कहता है क्या ऑटमनल सिटी ऑफ वैम्पायर्स है। हेली कहता है कि इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे क्यों सप्लाईज को सेंड किया जाता है। जान कहता है यहाँ पे कुछ भी शिप करो वो सस्पिशियस लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक ही साइड है, वैम्पायर्स की साइड है। तो वहाँ कहता है इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस पूरी सिटी को ऑक्यूपाई कर लिया है। हेली कहता है कि हम सिटी हॉल जाएंगे।
हमें उन लोगों को फेस करना होगा जो पूरे सिटी को कंट्रोल करते हैं। अब हम यहाँ सोहा को ऑल्टर पर देखते हैं, जो अपना पिछला जन्म याद कर रही होती है जिसमें वो प्रिंसेस होती है। सोहा को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, योर हाइनेस आप यहाँ हैं। वो पीछे पलट कर कहती है, सर हेली। हेली उसे बोलता है, योर हाइनेस मैजेस्टी जो है, क्वीन जो है, वो आपको ढूंढ रही है। सोहा कहती है कि क्यों, वो मुझे क्यों ढूंढ रही है। हेली उससे कहता है कि उन्हें कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। सोहा कहती है, ये पक्का मेरी शादी के बारे में बात होगा। नेबरिंग कंट्री से जो प्रिंस है उसने मैरिज प्रपोजल जो भेजा है, हो सकता है उसके बारे में बात हो। हेली कहता है कि हाँ, ये मैंने भी सुना है, मैंने उस प्रिंस के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। सोहा कहती है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी शादी में, स्पेशली अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अपनी पूरी लाइफ ऐसे इंसान के साथ स्पेंड करना जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, जो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। आई नो अपने स्टेटस को लेकर कंप्लेन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बट क्या ये सच में इम्पॉसिबल है कि मैं उस इंसान के साथ रहूं जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्लास। मैरिज जो है वो एक प्यार के फल की तरह होना चाहिए, बट ये तो मेरे को एक घरेलू काम की तरह महसूस होने लगा है। फिर हेली उससे कहता है कि आई एम श्योर तुम बहुत अच्छे इंसान के साथ रहोगी, तुम्हारी शादी एक बहुत वंडरफुल प्रिंस के साथ होगी। सोहा कहती है, पर मैं तैयार नहीं हूँ और मुझे अपनी मम्मा को भी बताना होगा। फिर सोहा का दिमाग अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, बट हेली उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। सोहा कहती है, आई एम सॉरी हेली, मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा है। हेली उससे कहता है कि मुझे चिंता हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है आपके साथ, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। सोहा कहती है, थैंक यू सर हेली, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ सोहा और हेली एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हेली उससे कहता है कि वेल ये मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और हम यहाँ देखते हैं कि डार्डन इन सबको देख रहा होता है किसी पेड़ के पीछे छुपकर, और वो उसे देखकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। अब यहाँ महल में जब राजकुमारी घूम रही होती है तो अचानक से वहाँ डार्डन आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम आज अच्छी लग रही हो योर हाइनेस, हमेशा की तरह। और मैरिज डिस्कशन कैसा हुआ। सोहा कहती है, हेलो चांसलर डार्डन। फिर वो वहाँ से जाते जाते उसे कहकर जाती है कि मैंने वो प्रपोजल बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया। डार्डन उसे कहता है कि ये तो अच्छी खबर है, आई एम ग्लैड तुमने ऐसा किया जैसे कि मैं चाहता था। तो उसे कहती है कि मेरा तुम्हारे से कोई लेने देना नहीं है। डार्डन उससे कहता है, तुम जो चाहती हो वही मैं चाहता हूँ। डार्डन उससे कहता है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं प्रिंस नहीं हूँ। एट द एंड ऑफ द डे तुम ये कह रही हो कि क्लास मैटर करता है। सोहा उस पर चिल्लाती है और उसे स्लैप करती है, और वो उससे कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं तुम्हें लाइक क्यों नहीं करती हूँ। तो डार्डन स्माइल करता है और उससे कहता है, तो फिर ये बताओ कि मैं क्या करूँ तुम्हें पाने के लिए। और फिर वो उस पर और ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है, बट वहाँ हेली आ जाता है, डार्डन का कॉलर पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने प्रिंसेस को एक और बार डिसरिस्पेक्ट किया तो तुम सोच लो। और फिर वो डार्डन को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, और फिर वो सोहा को वहाँ से लेकर जाने लगता है और उससे कहता है कि योर हाइनेस हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर सोहा कहती है ठीक है। फिर वो जा रहे होते हैं और यहाँ डार्डन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सोहा हेली को बताती है कि वो कभी गिव अप नहीं करता। डार्डन बहुत अच्छा चांसलर है, बट उसकी कभी कभी ऐसी हरकतें मुझे परेशान कर देती हैं। आई नो कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम पा नहीं सकते। और फिर यहाँ पे सोहा का दिमाग फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, वो फिर से फ्रीज होने लगती है और गिरने वाली होती है, लेकिन हेली उसे बचा लेता है। और हम यहाँ डार्डन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहा होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके। वो सोच रहा होता है कि प्रिंसेस हेलेन तुम मुझे चाहिए हो, मैं तुम्हारे लिए चांसलर बना इस कंट्री का, वो भी एकदम रूएंड फैमिली में पैदा होने के बावजूद, और फिर भी मैं तुम्हें पा नहीं सकता। क्यों मैं अभी भी गुड इनफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस कंट्री को ओन करना शुरू कर दूँ
तो शायद मैं तुम्हें पा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। मैं पूरी को उस अंत तक लेकर जाऊँगा, तो शायद मैं तुम्हें पा सकूँगा। मुझे पावर्स चाहिए उसके लिए, मुझे बस पावर्स ही चाहिए। और फिर उसे बुक पर कुछ मिलता है जिससे वो सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। बट अचानक से वहाँ पे आ जाती है मार्गी। वो उस पर चिल्लाती है, डार्डन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ कभी भी नहीं आ सकते जब भी तुम्हारा मन हो। ये जगह रॉयल सीक्रेट्स को छुपाने के लिए है। डार्डन उससे कहता है कि हमेशा क्लास के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका हूँ और थक चुका हूँ इन बातों से। मार्गी उस पर चिल्लाती है कि डार्डन मैंने सुना है कि तुम कोई सस्पिशियस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हो। तुम हमारे पीछे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। डार्डन उससे कहता है कि मुझे बस पावर्स चाहिए। मार्गी उससे कहती है कि अगर फॉरबिडन बुक में तुम कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वहीं रुक जाओ। तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है कि वो बुक फॉरबिडन क्यों है। और फिर डार्डन मार्गी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉयल फैमिली पावर्स को अपने तक ही रखना चाहती है। और फिर मार्गी चिल्लाने लगती है कि सिक्योरिटी क्या कोई वहाँ है। और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भाग कर आने लगते हैं और वो मार्गी से पूछते हैं कि क्या हुआ। बट डार्डन मार्गी को वहाँ पर गिराकर भाग जाता है। गार्ड्स मार्गी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मार्गी सोच रही होती है कि ये तो क्लियर है कि डार्डन कुछ डेंजरस करने वाला है, तो मुझे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को छुपाना होगा। अब हम यहाँ सेलिन के जो अपने रूम पर होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसकी मम्मा उसके पास खड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उससे कहती है सेलिन प्लीज़ उठ जाओ, और सोच रही होती है कि मुझे बस इसी बात का डर था। हमारी रॉयल फैमिली वो शमनिक पावर्स के साथ पैदा होती है जनरेशन बाय जनरेशन बहुत सालों से। बट सेलिन की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो आज तक पूरे किंगडम ने कभी नहीं देखी। इसलिए उसका शरीर ये नहीं झेल पा रहा है और शमनिक पावर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब सेलिन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें किंगडम का ट्रेजर यूज़ करना होगा जो है द ब्लड ऑफ वर्गर, एंशिएंट वुल्फ गॉड। अब ब्लड ऑफ वर्गर को लाया जाता है और जो सोहा आई मीन सेलिन जो होती है उसे वो पिला दिया जाता है। और फिर सोहा की मम्मा उसे देख रही होती है और सोहा की बॉडी से वो ब्लड पीने के बाद बहुत सारी लाइट्स निकलने लगती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। वो उससे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये वर्गर के ब्लड की पावर है। सब यही सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर यहाँ सोहा उसको कुछ इमेजिन हो रहा होता है। वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, मदर या फिर यहाँ हम एक वुल्फ को देखते हैं। वो प्रिंसेस को कहता है डियर प्रिंसेस तुम सेलिन हो जिसके पास शमनिक ब्लड है। मैं वर्गर द वुल्फ गॉड तुम्हें पावर्स देता हूँ। सेलिन उसे कहती है क्या तुम वर्गर हो, और वो जैसे ही उस वुल्फ को छूने वाली होती है कोई पावर उसे दूर फेंक देती है। और यहाँ सोहा अपने बेड पर होती है। उसकी मम्मा उसे बोल रही होती है सेलिन क्या तुम मुझे सुन सकती हो। फिर वो मम्मा को बताती है मम्मा मैंने वर्गर को देखा, वो गॉड ने मुझे। और फिर उसके बाद वो कहने लगती कि यहाँ पे सब लोग क्यों जमा हुए हैं। उसकी मम्मा उसे कहती है कि इट्स ओके सब कुछ ठीक है। फिर वो कहने लगती है थैंक यू वर्गर। और हम यहाँ डार्डन को देखते हैं जिसकी नज़र पड़ जाती है द ब्लड ऑफ वर्गर पर। अब यहाँ हमको दिखाया जाता है जो बहुत सारे लोगों का ब्लड पीना चालू कर देता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अभी भी क्यों थर्स्टी फील कर रहा हूँ, मैं कितना भी ब्लड पी लूँ, ये सब क्या हो रहा है। और मेरी स्किन भी बर्न हो रही है जब मैं सनलाइट में आ रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। प्रिंसेस और मैंने तो सेम ब्लड पिया था बट मैं ऐसा, क्या मैंने वुल्फ गॉड का ब्लड कम पिया या फिर मुझ में शमनिक पावर की कमी है इस वजह से। मैं कैसे परफेक्ट वैम्पायर लॉर्ड नहीं बना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनका डार्डन ने खून पिया था। और फिर उसके 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेलिन की मदर जो थी वो बेड पर होती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। वो सेलिन से कहती हैं कि सेलिन दुखी मत हो, तुम जानती हो यही एक आखिरी ऑप्शन है।
सेलेन उसे कहती है पर मामा। फिर सेलेन की मदर कहती है तुम्हारी जितनी भी पावर है वो सारी की सारी ब्लड ऑल्टर में सील है। तुमने जब वर्गर का ब्लड पिया था तब तुम फर्स्ट वैम्पायर लॉर्ड बन गई थी, जिसके पास शमनिक पावर और एंशिएंट वुल्फ गॉड की पावर दोनों है। जब मैं मर जाऊंगी तुम थ्रोन पर बैठ सकती हो। तुम वो सारी पावर्स को इनहेरिट कर सकोगी जो मैंने सील कर दी है, और पूरे किंगडम हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट पावर तुम ही इनहेरिट करोगी। और प्लीज उन सब पावर्स का इस्तेमाल तुम किंगडम को बचाने के लिए करना, डार्डन से बचाने के लिए करना। मैं और ज्यादा डार्डन को नहीं रोक सकती अपनी पावर से। और अंटिल नाउ अभी तक हमने तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूज करके न्यू वैम्पायर लॉर्ड्स को भी बनाया है, और वेयरवुल्फ्स भी हमारी तरफ से ही लड़ाई किए थे, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी। सो अब ब्लड ऑल्टर जाओ और कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट करो और सारी पावर्स को अनसील करो। पर वहाँ पे अचानक से डार्डन आ जाता है दरवाज़ा खोलकर। वो कहता है कि चिंता मत करो योर मैजेस्टी, मैं वो सारी पावर्स को इनहेरिट करूँगा और इस किंगडम पर राज करूँगा। डार्डन यहाँ अकेला नहीं आया होता है, वो अपने सारे वैम्पायर्स को लेकर वहाँ आया होता है। मार्गे उसे रोकने के लिए सामने आती है। डार्डन प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस सेलेन, मैं ये सब कभी नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता था, पर तुम तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मार्गे डार्डन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, पर डार्डन उसे मार्गे को मार देता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा और मैं तुम्हें बर्बाद भी कर दूंगा अगर तुम्हें पाने के लिए यही सब करना पड़ेगा। तो मैं क्वीन की सारी पावर्स को इनहेरिट करूँगा जो ब्लड ऑल्टर में सील्ड है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी पावर्स भी ले लूँगा सेम तरीके से। पर वहाँ हेली आ जाता है जो डार्डन को स्वॉर्ड से मारता है, और यहाँ पे हम देखते हैं सारे वैम्पायर्स पूरे महल में भर चुके हैं और यहाँ नाइट्स उनसे लड़ रहे होते हैं, जैसे कि जॉन, डैनियल। जॉन कहता है कि ये सब यहाँ कैसे पहुँच गए। डैनियल कहता है कि हमें क्वीन और प्रिंसेस को बचाना होगा, और यहाँ सारे के सारे नाइट्स उन वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत सारे हैं, और हम यहाँ देखते हैं हेली डार्डन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। पर डार्डन पीछे पलटकर हेली को ही मारने लग जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक ईविल हूँ? तुम्हें पता है मुझे कैसा फील होता है, क्योंकि तुम भी तो प्रिंसेस से प्यार करते हो, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझोगे। और यहाँ हेली फिर से डार्डन पे वार कर देता है और इस बार उसका हाथ काट कर नीचे गिरा देता है। अब यहाँ डार्डन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और यहाँ बाकी नाइट्स भी पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं, और वो सब के सब डार्डन से लड़ने वाले होते हैं। वो डार्डन को घेर कर खड़े हो जाते हैं, पर डार्डन यहाँ अपनी पावर्स यूज करके उन सारे लोगों को मारकर गिरा देता है एक ही शॉट में। और सोहा ये सब देख रही होती है कि उसने सारे नाइट्स को एक बार में मारकर गिरा दिया। चारों तरफ सिर्फ खून नजर आ रहा था। यहाँ मार्गे सेलेन के पास आती है। वो उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द ब्लड ऑल्टर जाना होगा अभी के अभी, और कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट करना होगा। पर वैसे ही डार्डन मार्गे को पीछे से मार देता है और सोहा मार्गे को हग कर लेती है। वो उससे कहती है कि मार्गे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो चोट लगी है। मार्गे सेलेन से कहती है कि योर हाइनेस आई एम ओके, सो आपको यहाँ से भागना होगा, आपको ब्लड ऑल्टर जाना होगा और कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट करनी होगी। सेलेन मार्गे से कहती है कि मार्गे मैं अभी नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। डार्डन सबको मार देगा जब तक मैं वहां तक पहुंचूंगी। मैं हर किसी का सेक्रीफाइस नहीं कर सकती खुद को क्वीन बनाने के लिए। मार्गे कहती है पर अगर डार्डन तुम्हारी पावर्स ले लेगा। फिर सेलेन मार्गे से कहती है कि मार्गे क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। और यहाँ डार्डन को दिखाया जाता है जो उन सबको मारकर ये कहने लगता है कि तुम बच्चे हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो, बट फ्रॉम नाउ ऑन ये किंगडम, प्रिंसेस और सब कुछ मेरा होगा। फिर वहाँ सेलेन आ जाती है। वो डार्डन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डार्डन उससे कहता है कि मैं और भी ज्यादा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर यहाँ हेली
पीछे से डार्डन पर स्वॉर्ड से वार कर देता है। डार्डन हेली को मारने वाला होता है, वो उससे कहता है कि तुम अभी के अभी रुक जाओ, पर सेलेन जो है वो हेली को हक कर लेती है और सामने आकर वो हेली को बचा लेती है और डार्डन गलती सेलेन पर ही वार कर देता है। और फिर हेली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो सेलेन से कहता है कि योर हाइनेस ठीक है। सेलेन उससे कहती है कि तुमने मेरी लाइफ बहुत बार बचाई है, बिना किसी डर और हेसिटेशन के। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे क्या छुपाया था अब तक, क्योंकि वो सेम चीज़ मैंने भी तुमसे छुपाई थी। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे से ऑनेस्ट हो। और फिर सोहा से बहुत सारी लाइट्स निकलने लगती है और बाकी सारे लोग जो थे, जो नाइट्स थे, उनके हाथ पर एक अजीब सा निशान बनने लगता है उस लाइट के साथ। और फिर वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है और यहाँ डार्डन देखता है कि वो सब के सब अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आखिर किस फेवर की बात की थी सेलेन ने मार्गे से। वो मार्गे से कह रही थी कि तुम वापस पैलेस जाओगी, मैं अपनी सारी पावर्स नाइट के साथ शेयर करना चाहूँगी और उन्हें फ्यूचर में भेजना चाहूँगी। सो मार्गे, जब फ्यूचर का समय आ जाएगा तुम प्लीज़ उन्हें ढूंढकर उनकी देखभाल करना और उन तब तक ख्याल रखोगे जब तक मेरा रीइंकार्नेशन नहीं हो जाता। और फिर यहाँ सोहा को दिखाया जाता है जो ऑल्टर पर ले डाउन है। उसके सामने डार्डन होता है, वो उसका रोता हुआ फेस देखता है। सोहा सोच रही होती है कि क्या मेरी पास्ट मेमोरीज वापस आ रही हैं मेरी हिडन पावर्स के साथ। डार्डन उसके पास आकर कहता है कि सेलेन रो मत, इससे मुझे भी रोना आ जाएगा, क्योंकि फिर तुम मुझसे वापस से नफरत करने लगोगे जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा फेवरेट पर्सन बनकर रहूँ, बट तुमने फिर से उसे क्यों चूज़ किया? इट्स ओके अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, बट आई स्टिल लव यू। मैं उन सब को मार दूंगा और तुम्हारी सारी पावर्स ले लूँगा। अब यहाँ हेली और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो सब सिटी हॉल कर कहते हैं। सोलोन कहता है कि क्या ये सिटी हॉल है? शियोन कहता है कि हाँ, हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मेयर हमसे मिलेंगे। हेली कहता है कि हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। फिर वहाँ का एक डोर खोलता है और वहाँ से कोई लेडी बाहर आती है। वो उन सबसे कहती है कि मैं तुम सबका इंतज़ार कर रही थी, प्लीज़ अंदर आओ। वो सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो उन सबको बताती है कि मैं हूँ ट्रिशा, मेयर की सेक्रेटरी। तुम सब यहाँ मेयर से ही मिलने आए हो ना? और वो सबके सब अंदर जाने लगते हैं उसको फॉलो करते हुए। डैनियल सबको कहता है कि सबके सब केयरफुल रहना, ये सेक्रेटरी नॉर्मल एवरेज वेम्पायर्स की तरह नहीं है। फिर यहाँ मेयर के ऑफिस वो लोग पहुँचते हैं। वहाँ उसकी सेक्रेटरी मेयर से सबको मिलवाती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ विजिटर्स आए हैं। हेली मेयर को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सेक्रेटरी बोलती है, क्यों तुम सब सरप्राइज क्यों हो? क्या इसलिए कि मेयर एक ह्यूमन है? वेल, मेयर एक पब्लिक फेसिंग फिगर है, सो मैं एक लॉयल ह्यूमन को पिक की, या फिर ऐसा कहूँ कि मैंने उसे लॉयल बनाया। इन अदर वर्ड्स, ऑटमनल की ट्रू रूलर मैं ही हूँ। और वो सब उसे देखने लगते हैं। जान उस पर चिल्लाता है और उससे ये पूछता है कि तुम कौन हो और सोहा कहाँ है? डैनियल कहता है कि फर्स्ट वैम्पायर कहाँ है, ये बताओ। हेली कहता है कि सोहा इस वक्त कहाँ है, मुझे बताओ। क्या तुम उसे ब्लड ऑल्टर लेके गई हो? वो सबको कहती है कि प्लीज सबके सब शांत हो जाओ, मैं तुम सबको यहाँ इनवाइट सिर्फ एक गिफ्ट देने के लिए की हूँ। और फिर वो रिमोट का बटन दबाती है और वहाँ एक डोर खुल जाता है। वो उन सबको कहती है कि तुम सब मुझे फॉलो करो, मुझे तुम सबको कुछ दिखाना है। सोलोन हेली से कहता है कि हमें क्या करना होगा। हेली कहता है कि अगर ये ट्रैप है तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उसे फॉलो करना ही होगा। फिर वो उन सबको एक जगह लेकर आती है। वो उनसे कहती है कि सरप्राइजिंग है ना, क्योंकि मेयर के ऑफिस में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है। वो सब सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या है, क्या ये तो एक टेंपल की तरह नज़र आ रहा है। फिर उसे सोहा की बात याद आती है, जहाँ सोहा ने कहा था कि स्वॉर्ड और टेंपल, तुम स्वॉर्ड को टेंपल से लेकर ब्लड ऑल्टर लाओ। फिर वो सोचता है कि क्या वो इसी के बारे में बात कर रही थी। फिर वो एक कर्टन को खोलती है और वो उन सबसे कहती है कि इधर आओ, इस तरफ आइए। क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये एंशिएंट स्वॉर्ड है। वो उन सबको स्वॉर्ड दिखाती है। फिर वो हेली से कहती है, क्या तुम्हें याद है
ये तुम्हारी हुआ करती थी बहुत 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 समय पहले, तो मैं तुम्हें इसे लौटाना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम्हारी है। आगे बढ़ो और इसे ले लो। आई विश कि मैं तुम्हें खुद दे पाती, पर हम इस स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकते। इवन थोड़ा सा भी टच करेंगे तो हमारी स्किन मेल्ट हो जाएगी। सिलोन टेलीपैथी के थ्रू हेली से कहता है कि उसे टच मत करना हेली, ये क्लियरली एक ट्रैप है। बट हेली सोच रहा होता है सोहा की बातें, जिसमें सोहा ने स्वॉर्ड लाने को कहा था उसको, और उसे ये कहा था कि मुझे आकर बचा लो। हेली सोचता है कि आई एम श्योर ये वही स्वॉर्ड है। डैनियल भी हेली से कहता है कि अगर जो उसने कहा वो सच है, तो वो ये स्वॉर्ड तुमको इतने आसानी से क्यों ले जाने देगी जो उनके लिए खतरनाक है। तो सेक्रेटरी उन सबसे कहने लगती है कि तुम सबको क्या यही लग रहा है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्वॉर्ड तुम सबको यूं ही ले जाने देगी जो उन सबके लिए खुद खतरनाक है। वेल, तुम सब ने सही सोचा। और फिर वो हेली को हिप्नोटाइज कर देती है और हेली आगे बढ़ के वो तलवार उठा लेता है। हेली सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे हाथ पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। एक्चुअली ये हिप्नोटाइजिंग की पावर नहीं थी, ये बॉडी कंट्रोल की पावर थी। वो उन सब की बॉडीज को कंट्रोल कर सकती थी। फिर उसे वो तलवार पकड़ते ही, वो स्वॉर्ड पकड़ते ही पिछला जन्म याद आने लगता है, जिसमें उसे सोहा सेलिन की तरह नजर आ रही होती है और वो एक नाइट होता है, बाकी अपने भाइयों के साथ साथ वो भी नाइट्स होते हैं सबके सब। फिर उसे वो सारे इंसिडेंट याद आते हैं जो सोहा भी याद कर रही थी जब उसे अपना पिछला जन्म याद आया था। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है। उसे वो आखिरी बातें याद आने लगती है जब सोहा ने उससे कहा था कि मैं जानती हूँ तुमने मुझसे क्या छुपाया था, क्योंकि वही सेम चीज़ मैंने भी तुमसे छुपाई थी। सो आई होप नेक्स्ट टाइम। और फिर अचानक से लाइट्स आने लगती है, लाइट्स निकलने लगती है और उसे वो लास्ट सीन याद आने लगता है कि हम नेक्स्ट जन्म में एक दूसरे से ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्ट टू ईच अदर। और यहाँ सबके सब हेली को देख रहे होते हैं, पर उनकी भी बॉडी वो कंट्रोल करने लगती है। जान कहता है कि ये क्या है। डैनियल कहता है कि मैं अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ हेली रो रहा होता है, ये सोच रहा होता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये मेमोरी है मेरे पिछले जन्म की, क्या ये सब सच में हुआ था मेरे साथ, ये सब सच है या झूठ। तो सेक्रेटरी उन सबसे कहती है तुम्हें पता है एक स्वॉर्ड को सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या बनाता है, कि तुम उसे किसकी तरफ पॉइंट करते हो। फिर वो उसकी बॉडी कंट्रोल करने लगती है और वो उसे कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि ये स्वॉर्ड तुम किसकी तरफ करोगे, किसकी तरफ पॉइंट करोगे। ये टाइम है कि तुम अपने सारे फ्रेंड्स को मार दो, उसी सेम स्वॉर्ड से जिससे तुमने मेरे लोगों को मारा था। फिर हेली की बॉडी कंट्रोल करती है वो सेक्रेटरी और उससे कहती है कि तुम सबको मार दो, तुम अपने सारे दोस्तों को मार दो। और हेली उन सब की तरफ वो स्वॉर्ड को पॉइंट कर कर खड़ा हो जाता है। हेली सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये सब क्या हो रहा है, शायद मैं सबको मार दूं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। शियोन सोचता है डैम इट, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। सोलोन कहता है क्या यही उसकी एबिलिटी है। डैनियल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। जान कहता है क्या वो हम सातों के सातों को कंट्रोल कर रही है, वो भी अकेले। डैनियल कहता है कि शियोन कुछ करो। वो कहता है कि हाँ मैं भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। वो जैसे ही उसको हिप्नोटाइज करने वाला होता है, वो त्रिशा हेली को मजबूर कर देती है शियोन को स्वॉर्ड से मारने के लिए, और यहाँ हेली शियोन को स्वॉर्ड से मार देता है। फिर यहाँ नोआ हेली को रोकने की कोशिश करता है अपनी पावर से, अपनी डार्कनेस के पावर से, बट त्रिशा अब जान को कंट्रोल कर लेती है और वो उसको मजबूर कर देती है कि वो नोआ को मार दे। और यहाँ जान नोआ का पीछे से गला पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा टाइटली नोआ का गला पकड़ लेता है और सबके सब उसे देख रहे होते हैं, उस पर चिल्ला रहे होते हैं। और यहाँ हेली सोलोन को भी मार देता है। हेली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि उसने अब सोलोन को भी मार दिया अपनी स्वॉर्ड से। और यहाँ अब खान को दिखाया जाता है उसके भाइयों के साथ। वो सब ऑटमनल सिटी को देखकर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि ऑटमनल ऐसी सिटी होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका। यहाँ पे एवरी सिंगल जो भी हमारे आसपास से गुजर रहे हैं वो सबके सब वैम्पायर्स हैं।
चलो कैमिल और रसलान को ढूंढने जाते हैं सबसे पहले। मेहन कहता है कि बट हम शुरू कहाँ से करें, और यहाँ तहेल होता है, वो कहता है कि वेट। वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ फैमिलियर सा कुछ मेरे को स्मेल आ रही है। खान उसे कहता है कि क्या हो गया तहेल। वो कहता है कि वो आ रहे हैं। वो कहता है कि कौन। तहेल बोलता है हेली का ग्रुप, उनकी सेंट स्टिल यहाँ पे है। एनजी कहते हैं कि डू यू मीन वो यहाँ पे भी पहुँच गए। वो कहते थिंक सो। आई थिंक हम उन सबको खोज सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, उनकी सेंट को फॉलो करके। चलो उसे फॉलो करते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है जान अभी भी नोआ का गला पकड़ के है, और फिर नोआ की भी जान निकल जाती है। जान भी रोने लगता है कि उसने अपने हाथों से अपने भाई की जान ले ली। और यहाँ हेली भी रो ही रहा होता है कि उसने सोलोन को मार दिया। फिर डैनियल अपने पावर्स यूज करने वाला था। वो सोच रहा होता है कि डैम इट, अब मुझे क्या करना चाहिए। त्रिशा हंसकर उन सब से ये कहने लगती है कि तुम सब अच्छे लग रहे हो, मैं ये अकेले एंजॉय नहीं करना चाहती थी। डोंट वरी, मैं इसे एक आसान मौत नहीं बनाऊंगी, मैं ये सब जल्द ख़त्म नहीं करूंगी। और यहाँ अचानक से जीनू अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाता है और वो अपनी फायर वाली एबिलिटी को यूज़ करता है और उस पर वार करने लगता है। और डैनियल मुड़कर देखता है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है। फिर त्रिशा उसे देखकर ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो जान को कंट्रोल करने लगती है और वो उसे जीनू को मारने पर मजबूर कर देती है। जान जीनू का फेस पकड़कर उसे ज़मीन पर ज़ोर से पटक देता है। फिर वो उन सबसे कहती है कि कैसा लग रहा है तुम सबको अपने फ्रेंड्स को मारकर।